हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में गेट को ऑल डिटेल्स हम देखेंगे। इसमें क्या सीखेंगे कि कोई काम करने की नहीं बल्कि करवाने की इंग्लिश सीखेंगे। क्या होता है, कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है, सिंपली इंग्लिश बोलना चाहता है लेकिन उसका हिंदी में मन में क्या बैठा होता है कि हम तो कह रहे हैं सामने वाले को एक एप्लीकेशन लिखवाओ, लेकिन इंग्लिश क्या कहते हैं, राइट एन एप्लीकेशन। तो बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसे पता नहीं होता एक्यूरेट इंग्लिश, उसकी वजह से वो गलती करते रहता। इसलिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो को अंत तक देखना और ये भी देखना कि कैसे मैं चेंज करता हूँ ईजी तरीके से, जो कि आपको मैं सिंपल भी बताऊँगा, उसका पॉजिटिव भी बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पार्ट 1 में लिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये एक इम्परेटिव होता है जिसको हम ऑर्डर में यूज़ करते हैं। सिंपल, एक एप्लीकेशन लिखो, अपना बाल कटवा लो, कंप्यूटर ठीक करो, इस फ़ोन को बनाओ, अपना शर्ट धो लो। यहाँ पे सामने वाला कोई भी व्यक्ति है उसे हम कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे 10 भी व्यक्ति लेकिन किसी एक पर्टिकुलर को हम कह रहे हैं भाई एक एप्लीकेशन लिखो, मतलब सामने वालों को कह रहे हैं एक एप्लीकेशन लिखो, तो हम कहेंगे राइट एन एप्लीकेशन। ओके, सेकंड पार्ट में हमने क्या दिखा, गेट समथिंग डन। यहाँ पे गेट होगा, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, सिचुएशन कैसे बदलता है देखना, एक एप्लीकेशन लिखवाओ, यहाँ पे सामने वाले कह रहे तुम नहीं बल्कि जा करके लिखवाओ, एक एप्लीकेशन लिखवाओ। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक एप्लीकेशन लिखवाओ। अपना बाल काटो, अपने बाल खुद से ऐसे भी नहीं काटा जाता, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल में कहते हैं अपना बाल काटो, उसके बाद कहते हैं अपना बाल कटवा लो। कंप्यूटर ठीक करो, कंप्यूटर ठीक करवा लो। इस फ़ोन को बनाओ, इस फ़ोन को बनवा लो। फिर क्या होता है, अपना शर्ट धो लो, अपना शर्ट धुलवा लो, ऐसे बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका इंग्लिश कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे है सिंपल, एक एप्लीकेशन लिखो तो कहेंगे राइट एन एप्लीकेशन, अपना बाल काट लो, कट योर हेयर, कंप्यूटर ठीक करो, रिपेयर द कंप्यूटर, इस फ़ोन को बनाओ, रिपेयर दिस फ़ोन, अपना शर्ट धो लो, वॉश योर शर्ट। सिंपल है ना। अगर जिसे नहीं पता होगा ऑर्डर में, तो ऑर्डर में भी बहुत ज़्यादा हम इंग्लिश बोलते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, हर दिन बोलते रहते हैं। जैसे टीवी ऑन करो, टर्न ऑन द टीवी, और एसी ऑन करो, टर्न ऑन द एसी। कुछ भी आप मतलब A to Z बहुत ज़्यादा आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप में से कोई भी देख रहे हैं जिसको बेसिक नहीं पता होगा, प्लीज़ बेसिक को समझिए और इंग्लिश बोलना शुरू करिए। अब हम गेट की मदद वाले देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको टिप्स बताऊंगा कैसे चेंज कर देते हैं। सिंपल, यहाँ पे देखो मैंने जो लिखा फर्स्ट में राइट एन एप्लीकेशन, बड़ा गौर से देखना, आपको ये समझ में आए कैसे चेंज हो रहा है। राइट एन एप्लीकेशन, तो इसमें क्या करते हैं, गेट लगाओ सबसे पहले, ठीक है। गेट लगाने के बाद एन एप्लीकेशन को वैसे ही कि वैसे ही रहने दो, उसमें कोई चेंज मत करो, और लास्ट में जो राइट लिखो पहले, उसको थर्ड फॉर्म में सेम लास्ट में लिखो। सिंपल, यानी ये इम्परेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस बना। जो इम्परेटिव में ऑर्डर का जो होता है, ऑर्डर जिसे हम कुछ भी करते हैं, सलाह भी कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं, जो भी ऑर्डर अंदर आता है उसे हम सिंपली गेट रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेट रखना ही पड़ेगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद जो वर्ब पहले रखना चाहते थे सिंपली वो लास्ट में चला जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है। सेकंड में क्या था, अपना बाल काट लो, कट योर हेयर, तो कट को सेकंड थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है, तो आप सिंपली गेट रखेंगे, गेट योर हेयर कट। सिंपल, कंप्यूटर ठीक करवा लो, तो गेट रखेंगे पहले, उसके बाद रिपेयर को लास्ट में कर देंगे रिपेयर्ड। सिंपल, गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड। उसके बाद है इस फ़ोन को बनवा लो, गेट दिस फोन रिपेयर्ड। सिंपल, इसमें भी गेट पहले रखो, लास्ट में जो रिपेयर था पहले उसको लास्ट में कर दो, उसके थर्ड फॉर्म में डाल दो। सिंपल हो रहा है ना अब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अपना शर्ट धुलवा लो, गेट योर शर्ट वॉश्ड, गेट योर शर्ट वॉश्ड। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, मतलब इसी तरीके से आप कोई सा भी टेंस हो या मॉडल्स हो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है और सही से आपको समझना कि मैं कैसे चेंज किया हूँ। ओके, जैसे मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कह लीजिए, जो भी होता है आपको पता होगा। ओके, उसमें हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ, मैं अपना बाल काट लेता हूँ, मैं कंप्यूटर ठीक करता हूँ, मैं इस फ़ोन को बनाता हूँ। सिंपल, जैसे आप सिंपल इंग्लिश जानते भी होंगे और बना भी लेते होंगे, लेकिन कई बार क्या होगा, सेम चीज़ को खुद नहीं बल्कि करवाना चाहते हैं, उस जगह पे आप कहेंगे मैं एक एप्लीकेशन लिखवाता हूँ, मैं एक एप्लीकेशन लिखवाता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था अभी, मैं एक एप्लीकेशन लिखवाना चाहता हूँ, इससे भी बनेगा सेम। अगर आपने ये बना लिया तो समझो वो भी बना लोगे आप। ओके, तो सिंपल इसका इंग्लिश पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वाले को हम, मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ, आई राइट एन एप्लीकेशन, मैं अपना बाल काट लेता हूँ, आई कट माई हेयर, मैं कंप्यूटर ठीक करता हूँ, आई रिपेयर द कंप्यूटर, मैं इस फ़ोन को बनाता हूँ,
आई रिपेयर दिस फ़ोन, मैं अपना शर्ट धो लेता हूँ, आई वॉश माई शर्ट। सिंपल। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में भी सिंपल आपको वैसा ही रखना है जैसे हमने इम्परेटिव में चेंज किया था, एकदम सिंपल एज इट इज़ हमें रखना है, सिर्फ सब्जेक्ट को यहाँ पे चेंज करना होगा, बाकी सब एज इट इज़ वैसा ही होगा। जैसे मैं एक एप्लीकेशन लिखवाता हूँ, आई गेट एन एप्लीकेशन रिटर्न, मैं अपना बाल कटवा लेता हूँ, आई गेट माई हेयर कट, मैं कंप्यूटर ठीक करवा लेता हूँ, आई गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड, मैं इस फ़ोन को बनवा लेता हूँ, आई गेट दिस फ़ोन रिपेयर्ड, मैं अपना शर्ट धुलवा लेता हूँ, आई गेट माई शर्ट वॉश्ड। यानी जो भी यहाँ पे टेंस मैंने चेंज किया, इसी तरीके से आप कोई भी टेंस में कोई भी मॉडल्स में आप चेंज कर सकते हैं। बाकायदा आपको ध्यान रखना है कि कैसे सिंपल वाला मैंने बनाया, सिंपल के बाद कैसे हमने चेंज किया, जो कि मैंने आपको इम्परेटिव में बहुत प्यार तरीके से बताया हूँ। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कॉमेंट करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, नेक्स्ट में है बी इन द हैबिट ऑफ। इसमें क्या होता है कि एडवांस इंग्लिश में भी आप इसे चेंज कर पॉजिटिव सेंटेंस में बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा सेंटेंस बनता है। तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको एनहांस करने की कोशिश करता हूँ। ओके, जैसे अगर आप कहते हैं होमवर्क करने की आदत डालो, तो आप कह सकते हैं बी इन द हैबिट ऑफ डूइंग द होमवर्क। सिंपल। इसमें क्या होता है कि मुझे काम करने की आदत है, तो आप कहते हैं आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्किंग। मुझे खाने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ हैविंग। मतलब एक इन द हैबिट ऑफ का यूज़ होता है। तो यहाँ पे सिंपल हम पहले क्या यूज़ कर रहे हैं, पहले किसमें, इसको इम्परेटिव में यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी या फिर गेट भी पहले रख सकते हैं, बट यहाँ पे हमने बी लिया है। जैसे होमवर्क करने की आदत डालो, बी इन द हैबिट ऑफ डूइंग द होमवर्क। या इन द हैबिट ऑफ के बाद कोई भी अगर वर्ब आएगा तो उसमें हम आईएनजी दिखाते हैं, आईएनजी फॉर्म में दिखाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। सिंपल। सही से साइन करने की आदत डालो डॉक्यूमेंट पर, बी इन द हैबिट ऑफ साइनिंग ऑन द डॉक्यूमेंट प्रॉपरली। उसके बाद नेक्स्ट है अपना बाल काटने की आदत डालो, अपना बाल काटने की आदत डालो मतलब खुद ही काटो, कटवाने की हम बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट में उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे, कटवाने की इंग्लिश कैसे हम बोलेंगे। तो कहेंगे यहाँ पे बी इन द हैबिट ऑफ कटिंग योर हेयर्स। उसके बाद कपड़े धोने की आदत डालो, बी इन द हैबिट ऑफ वॉशिंग द क्लोथ्स। और लास्ट वाला है पंखा खुद से चालू करने की आदत डालो, बी इन द हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑन द फैन बाय योरसेल्फ। ओके, इसका आप कॉजेटिव में देखते हैं कि कॉजेटिव कैसे हम बनाएंगे, मतलब 1 बाय 1 करके लिया गया है गाइस। कॉजेटिव भी बहुत ही प्यारा लगेगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर यहाँ तक आपने देख लिया तो पूरा ही देख के जाना, ताकि आपको सभी टॉपिक क्लियर हो जाए। फर्स्ट सेंटेंस था होमवर्क करने की आदत डालो, बी इन द हैबिट ऑफ डूइंग द होमवर्क, राइट। तो इसका पॉजिटिव होता है होमवर्क करवाने की आदत डालो, मतलब खुद करने, किसी को हम सामने को सजेशन मतलब एडवाइस कर रहे थे, जो भी हम बोल रहे थे, ऑर्डर कर रहे थे, होमवर्क करने की आदत डालो। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, होमवर्क करवाने की आदत डालो, करवाने की मतलब खुद नहीं करो, करवाने की आदत डालो। तो कहेंगे बी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग। यहाँ पे क्या हुआ, बी इन द हैबिट ऑफ, तो ऑलरेडी क्या है, आदत डालो। आदत डालने को इंग्लिश में कहते हैं बी इन द हैबिट ऑफ। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, डूइंग, कोई जो काम कर रहे थे, जो डू है लास्ट में चलेगा डन, और जो भी ऑब्जेक्ट था वहाँ सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट को रख देंगे। उससे पहले गेट को जगह हम गेटिंग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म में दिखाना है, वर्ब को एज इट इज नहीं रखना, बल्कि वर्ब को फोर्थ फॉर्म में दिखाना है, तो उसमें हम आईएनजी दिखाएंगे। ओके, क्या आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो आप सिंपल कहते हैं बी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग द होमवर्क डन, बी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग होमवर्क डन। गाइस रियली बहुत ही हार्ड टॉपिक है, अगर नहीं सही सब समझेंगे तो, एक बार समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा और हर जगह पे आप यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है सही से साइन करने की आदत डालो डॉक्यूमेंट पर। सिंपल कहे थे हमने बी इन द हैबिट ऑफ साइनिंग ऑन द डॉक्यूमेंट प्रॉपरली। सिंपल, किसी को हम ऑर्डर ही कर रहे हैं इसमें भी, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सही से साइन करवाने की आदत डालो डॉक्यूमेंट पर। हम सामने लगे ये कह रहे हैं भाई सही से साइन करवाने की आदत डालो डॉक्यूमेंट पर, तो कहेंगे बी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग द डॉक्यूमेंट साइंड प्रॉपरली। सिंपल। अपना बाल काटने की आदत डालो, बी इन द हैबिट ऑफ कटिंग योर हेयर। उसके बाद यहाँ पे है अपना बाल कटवाने की आदत डालो, तो आप कहेंगे बी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग योर हेयर कट, गेटिंग हेयर योर कट। गेट जो यहाँ पे भी होता है टेंस के हिसाब से भी चेंज होता है। यहाँ पे टेंस के मतलब यहाँ पे क्या था, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना था, इसलिए फोर्थ फॉर्म आ रहा। अगर कोई भी वर्ब होता अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे गॉट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज होते रहता है, कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कपड़े धोने की आदत डालो, बी इन द हैबिट ऑफ वॉशिंग द क्लोथ्स। अगर आप कहते हैं कपड़े धुलवाने की आदत डालो, तो कहेंगे बी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग द क्लोथ्स वॉश्ड। पंखा खुद से चालू करने की आदत डालो, बी इन द हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑन द फैन बाय योरसेल्फ। यहाँ पे क्या है, पंखा चालू करवाने की आदत डालो, खुद मत चालू करो, करवाने की आदत डालो, तो कहेंगे बी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग द फैन स्विच्ड ऑन।
बी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग द फैन स्विच्ड ऑन। बहुत ही प्यारा है गाइस। ये लास्ट वाला आपके लिए है, समय पर काम ख़त्म करवाने की आदत डालो। आप हमेशा लेट होते हो तो आप कहते हो भाई समय पर काम ख़त्म करवाने की आदत डालो। ओके, इसे आपको कमेंट करना है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।